जो इन महीनों में देखा जाता है उसका 18% 18% कंट्रीब्यूशन डीजल जनरेटर सेट्स की, डीजी सेट्स की वजह से होता है। यानी कि कम से कम 18% वायु प्रदूषण के में हिस्सेदारी, भागीदारी डीजल जनरेटर सेट की है। ये केंद्र सरकार की अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहता है। इसी के चलते एनजीटी, जो ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे हम कहते हैं, उसने भी ऑर्डर जारी करे और कहा कि हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को, कि डीजल के जनरेटर सेट पे प्रतिबंध लगाया जाए और रेट्रोफाइड जनरेटर या फिर गैस बेस्ड जनरेटर का प्रयोग किया जाए जिससे वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन एनजीटी का ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, ये सारे ऑर्डर लागू करने में हरियाणा सरकार विफल रही और हरियाणा सरकार ने, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को जलाने जैसा काम किया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं आज एक दिल्ली वाला होने के नाते आम आदमी पार्टी की ओर से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हम क्यों भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की नाकामी का बोझ अपने सर पे उठाएं। हम दिल्ली वाले क्यों भाजपा की हरियाणा सरकार का पाप अपने कंधों पर लेकर घूमें और उसका प्रायश्चित करें। हम दिल्ली वालों के फेफड़े क्यों जले अगर हरियाणा सरकार डीजल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती अपने राज्य में। और साथ ही साथ मैं आज इस मंच से ईपीसीए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी है जिसका काम ही वायु प्रदूषण रोकने का है, इस प्लान को लागू करने का है, उसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी हरियाणा सरकार से आयरन फिस्ट से डील करना पड़ेगा, सख्ती से उनसे डील करना पड़ेगा। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते भाजपा वाले, ये नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। आपको भी इन्हें बातों से नहीं मनाना पड़ेगा। अब आपको सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार के खिलाफ करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी करनी पड़ेगी और आपकी ईपीसीए की अपनी शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए आपको ये सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये कार्रवाई सिर्फ हरियाणा सरकार के प्रति ही नहीं, सीपीसीबी, जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, जो भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन आने वाला पोल्यूशन वॉचडॉग है पूरे देश भर का, उसकी सहमति से 3-3 महीने के एक्सटेंशन डीजल जनरेटर सेट के खपत पे दिए जा रहे हैं कि आप डीजल जनरेटर सेट को चलाए रखिए। इस प्रकार की कोई भी लापरवाही हम दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं साफ तौर पे आज हरियाणा सरकार को चेतावनी देता हूं कि डीजल जेनसेट्स पर प्रतिबंध लगाकर आप दिल्ली वालों और दिल्ली की हवा में और वायु प्रदूषण ना फैलाएं और ये जवाब भी दें कि क्यों हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया और कहा कि हम 1 साल के भीतर अपनी सारी कमियां पूरी कर देंगे, सबको बिजली के कनेक्शन दे देंगे और डीजल जनरेटर सेट की खपत पर, उनके चलने पर, ऑपरेशंस पर प्रतिबंध लगा देंगे। जब हरियाणा से यह पूछा जाता है कि हरियाणा सरकार आप क्यों नहीं प्रतिबंध लगा पा रहे हैं, क्यों नहीं पक्का बिजली का कनेक्शन दे पा रहे हैं, तो हरियाणा की सरकार कहती है कि अभी जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो दफ्तर बने हैं, उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने वहाँ ऑक्यूपेशन कैसे अलाउ कर दिया, वहाँ पर काम कैसे चल रहा है, वहाँ पे लोग रह कैसे रहे हैं। आज कैसे बिना बिजली के कनेक्शन के, जो एक मूलभूत सुविधा है, आप इतना बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, इतने बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस चलने की अनुमति दे रहे हैं। और आपकी लापरवाही के चलते, आपकी आपराधिक लापरवाही के चलते आज दिल्ली वालों के फेफड़े जल रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा ईपीसीए से, ईपीसीए के अध्यक्ष आदरणीय भूरेलाल जी से, कि वो सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार के खिलाफ करें, सख्त से सख्त एक्शन हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ लें
और उनकी जवाबदेही तय हो कि क्यों आज तक वो डीजल जनरेटर सेट को बैन नहीं कर पाए हैं और क्यों आज वो ईपीसीए द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को खुलेआम चुनौती देकर कह रहे हैं कि हम इस प्लान को लागू नहीं करेंगे, हम अपने राज्य में डीजल जनरेटर सेट चलाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट से, हमें कोई मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट के ईपीसीए से, और हमें कोई मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट के ईपीसीए द्वारा लागू किए गए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान से। इससे संबंधित किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो अभी आपने बताया कि जेनसेट जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज और रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे चल रहे हैं, यही टारगेट है या अन्नदाता जो हमारा किसान है वो भी जेनसेट इस्तेमाल करता है? और जैसे आपने रेट्रोफाइट बताया, मैं बोल पा रहा हूँ, शायद किसान को इतना समझ में नहीं आएगा, तो वो भी टारगेट है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने चिट्ठी लिखी है ईपीसीए के अध्यक्ष को आज से 2 दिन पहले कि हम लागू नहीं कर पाएंगे आपके इस सुप्रीम कोर्ट के प्लान को, उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि फरीदाबाद और गुड़गांव के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और बिल्डिंग्स जिनको पक्का बिजली का कनेक्शन देने में हम विफल रहे, केवल उन्हीं में जो डीजल जनरेटर सेट चलेगा, उस विषय के संबंध में मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं और ये सूचित कर रहा हूं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हम लोग लागू नहीं कर पाएंगे, हम असमर्थ रहेंगे लागू करने में। उन्होंने और किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया। मैं चिट्ठी की कॉपी आपको मुहैया करा दूं। आने वाला पोल्यूशन जो हमारे को हर सर्दी में दिखाई देता है, उसका एक ग्राउंड मानो आज की कॉन्फ्रेंस। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली एक लैंडलॉक शहर है। दिल्ली के आसपास इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। यदि इन राज्यों के अंदर वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली एक्टिविटीज होती हैं, पराली जलाना चरम पर होता है इस महीने, जिसका कोई समाधान ये सरकारें आज तक नहीं ढूंढ पाई हैं। डीजल जनरेटर सेट जलाए जाते हैं, इस प्रकार की कई कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज चलती हैं, उससे जाहिर तौर पे पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। दिल्ली वाले और दिल्ली सरकार तो अपने हर संभव कोशिश कर रहे हैं, स्मॉग टावर से लेकर स्मॉग मशीन तक, स्प्रिंकलिंग ऑफ रोड से लेकर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट बैन पर, ऑड इवन से लेकर हर संभव प्रयास आज तक दिल्ली वालों ने किया। लेकिन अगर पड़ोसी राज्य इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाएंगे तो इसका संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और जी, आपने ये आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार अपने लोगों को मूलभूत सुविधा देने में नाकाम रही है और हरियाणा में जिस तरीके से जनरेटर जो जलाए जा रहे हैं और उसको जो दिल्ली की जनता उसको लेकर क्यों मरे। लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार है। मैं आपसे इसलिए ये बोलना चाहूँगा कि आर के पुरम जो क्षेत्र है उसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, वहाँ पर आदर्श नगर एक बस्ती पट्टी है, वहाँ पर पिछले 15 दिनों से ज़्यादा घुटने तक सीवर का पानी भरा हुआ है और बीमारी और चिकनगुनिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी वहाँ पर है। लोगों की शिकायत है कि विधायक वहाँ पर सुनते नहीं है। विधायक ये कहते हैं कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, आपने कांग्रेस को वोट दिया है और हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। सर, इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए, मुझे इस विषय की जानकारी अभी नहीं है, आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। मैं अभी इसी समय इस प्रेस वार्ता के बाद अपने विभाग को भी कहूँगा और विधायक से भी बात करके आपको सूचित करूँगा कि वहाँ पे क्या विषय, मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता बिना। नहीं, बिल्कुल होगा, मैं अभी इसी का संज्ञान लेता हूँ प्रेस वार्ता के बाद और उचित कार्रवाई इमीडिएटली करेंगे। और कोई इस विषय में? दिल्ली में पोल्यूशन के लिए कोई आपके जो कदम वाटर पोल्यूशन पे या बाकी पे? नहीं, अभी एयर पोल्यूशन पे बताइए। एयर पोल्यूशन में कोई सवाल किसी? ठीक, थैंक यू।